हैं सदिश गुणनफल के गुण लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इस वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका हमको क्या लिखना है, गुण निकालना है। तो देखिए, जब दोनों सदिश परस्पर समांतर हों तो मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये ए बी साइन थीटा है, तो यहाँ पर समांतर होगा तो कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो इसका गुणनफल 0 हो जाएगा। तो यदि दो सदिश समांतर हों तो उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अब अगली कंडीशन में ले लेते हैं कि जब दोनों सदिश कैसे हों, लंबवत हों। तो देखिए, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तब आगे की हिस्सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंबवत होने पर देखिए क्या गुण को दर्शाता है। तो यदि दो सदिश हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री रखे हैं क्योंकि लंबवत होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी। तो यदि दो सदिश लंबवत हों तो उनका जो गुणनफल होता है उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन ले लेते हैं, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हों। विपरीत का मतलब एक सदिश की दिशा इधर हो, दूसरे सदिश की दिशा इधर हो। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये विपरीत सदिश हो गए। इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यदि ये 180 डिग्री रखेंगे तो साइन 180 का मान 0 होता है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में है तो सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। अगला देख लेते हैं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हमारे पास ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो और हम गुणा करना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि ए वेक्टर गुणे क्या हो गया, बी वेक्टर, ये बराबर नहीं होता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के। यदि हम बराबर करना चाहते हैं तो किस में बराबर होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब ये है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। उल्टा करने पर इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। इसके बाद अगला देख लेते हैं इसका गुण। तो चलिए अगले गुण में यहाँ पर हम समझते हैं कि यह वितरण नियम का पालन करता है। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। यदि हम गुणा करना चाहते हैं ए क्रॉस बी का, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। फिर ए का गुणा यदि सी से होता है तो ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और बीच में जो भी प्लस माइनस का चिन्ह लगा होगा लगेगा। तो इस तरह से ये वितरण नियम का पालन करता है। अब मान लीजिए किसी सदिश में उसी सदिश का हम गुणा कर दें। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है और हम ए वेक्टर का ही उसी में गुणा कर दें, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 0। यदि हमारे पास ए वेक्टर है और इसी को हम ए वेक्टर दोबारा मान लेंगे तो कोण कितना बनेगा, 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो उसी में उसी का गुणा करने पर जो गुणनफल होगा, सदिश गुणनफल, वो 0 होता है। अब एकक सदिश का हम गुणा यदि करेंगे तो आई का यदि आई में करेंगे, जे का जे में करेंगे, के कैप का के में करेंगे, तो इनका 0 हो जाएगा। जैसे ए में ए का करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यदि हम उसी एकक सदिश का उसी एकक सदिश से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। अब देख लीजिए, आई और जे का गुणा करेंगे तो ये तीसरी दिशा हो जाएगी के। इसी तरह से यदि हम जे का गुणा के से करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई, और के का गुणा आई से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे। जैसे हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, ये हो गया यहाँ, तो यहाँ पर कर सकते हैं आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप। यदि आई का गुणा जे से करेंगे तो के मिलेगा, जे का के से करेंगे तो आई मिलेगा, और आई के का आई से करेंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। इस तरह से इनका एकक सदिशों